जीवन की जरूरत में कौन आता है पता? डोम। जब हम पैदा लेते हैं तब डोम आता है, और जब हम मरते हैं तो डोम की 2 बूंद पानी आती है। और इस बिहार, इस देश में सबसे ज्यादा तिरस्कृत डोम है। उसके बाद हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कौन आता है? चमाइन माँ। पैदा लेते ही चमाइन हमारे लाइफ में इन करती है। सबसे ज्यादा तिरस्कृत चमार। संत रविदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा, मन करे चंगा तो कठौती में गंगा। कोई भी व्यक्ति जन्म से गरीब नहीं होता, छूत अछूत नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होता, कपड़े से नहीं होता, वो कर्म से होता है। बहुत क्लियर है। हम बात, कोई भी नेता इकोनॉमी की बात को नहीं करते कि इस व्यक्ति को 1 लाख रुपए का महीना कल से होगा। हम आपके बीच इकोनॉमी की बात करने आए। आज आए हैं अमित शाह जी, उनसे पूछिए कि 8 साल में छोड़ दीजिए देश, छोड़ दीजिए नोटबंदी, छोड़ दीजिए जीएसटी, छोड़ दीजिए काला धन, छोड़ दीजिए महंगाई, छोड़ दीजिए किसान के एमएसपी, छोड़ दीजिए मंडी सिस्टम, छोड़ दीजिए 900 किसान का मौत, छोड़ दीजिए बेरोजगारी, छोड़ दीजिए किसानों की कीमत, छोड़ दीजिए जमीन का मुआवजा। मनमोहन सिंह ने जमीन लिटिगेट, जब कोई सरकार जमीन अधिग्रहण करता है तो 3 गुना जमीन देने की बात होती है, और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उस पर लड़ाई लड़के हम लोगों ने 6 गुना करवाने का प्रयास किया और हुआ। अभी तक जितनी जमीन ली जाती है किसानों की, गरीबों का, 14 के रेट से हम देते हैं, 6 गुना तो हम अभी तक नहीं दे पाए। हम इस पर भी चर्चा ना करें, हम दाल पे भी चर्चा ना करें, हम चर्चा किस पर करनी चाहिए? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अल्ट्रासाउंड पे, सीटी स्कैन पे, एमआरआई पे, एक्सरे मशीन पे, जांच घर पे। इस बिहार के नेता गरीबी का सबसे बड़ा कारण पत्रकार जी क्या है? भगवान, किस्मत, भाग। जिस दिन भगवान भाग किस्मत को छोड़ दीजिएगा, आधी गरीबी उसी दिन खत्म। और यह भगवान हमारी ताकत है, हमारी जिंदगी हो सकती है, हमारा कर्म नहीं हो सकता। भैया उनका मोबाइल बंद करवा, ये ज्यादा हो गया। इसी कारण से आप लोग चले जा रहे हैं। नमस्कार भाई जी, पहले रात को गुनियाद किया, यादव जी कोई कर रहे हैं, पूर्वी कर रहे हैं। सुधरिए और जाके गरीब का पैर पकड़िए, जाके गरीब का पैर छुइए। लाठी उठाना बंद कर दीजिए, लाठी चलाना बंद कर दीजिए। जब तक लाठी चलाइएगा मुख्यमंत्री नहीं बनिए। फालतू बात करता है मंच के नेता। सिर्फ कलम से बन सकते हैं, सिर्फ दुनिया की मदद कर बन सकते हैं, सिर्फ गरीब आदमी का पैर छू के बन सकते हैं, सिर्फ इंसानियत को बचा के बन सकते हैं, सिर्फ आवाज से बन सकते हैं, सिर्फ विचारों से बन सकते हैं। दुनिया कभी भी ताकत से कुछ नहीं बनी। किसी भी भगवान का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। यदि ताकत से बनी होती तो किंग जॉन को मिटा दिया था अमेरिका, वियतनाम को मिटा देता चीन, यूक्रेन को मिटा देता रूस। ताकत कभी भी जिंदगी का निर्माण नहीं करती। हमें पंडितों का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ब्राह्मण।
पंडितों का मतलब हुआ जो बौद्धिक लोग हैं। लोग कहते हैं कि रावण बहुत विद्वान आदमी थे। मैं कहता हूं विद्वान रावण कैसे हो गया? विद्वान रावण ही होता है आसपास। नाम गिना के हम बता रहे हैं। लोग कहते हैं कंस बहुत बड़े राजा थे। मैं कहता हूं वो इंसानियत के दुश्मन कैसे हो गए? लोग कहते हैं यजीद की ताकत सबसे ज्यादा थी। मैं कहता हूं वो प्रेम का दुश्मन कैसे बन गया? मोहम्मद और हजरत हुसैन को क्यों आना पड़ा? लोग कहते हैं कि दुर्योधन की सबसे बड़ी ताकत थी। मैं कहता हूं कृष्ण को मथुरा वृंदावन मथुरा छोड़ करके क्यों अर्जुन के साथ खड़ा होना पड़ा? काय आप हमारे नेता हैं, आप भीड़ नहीं है। आपका दोष नहीं है, मेरा दोष है कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। कभी कभी जो भीड़ आती है राघवेंद्र जी, वो जात पात के नाम पर आता है, हिंदू मियां के नाम पर आता है, मंदिर मस्जिद को तोड़ने के नाम पर आता है, किसी जात को गाली देने के नाम पर आता है। क्यों गाली देते हो आप दूसरे जात को? मैं वहां आऊंगा, हमारे एक भी वर्ग साथियों को भाइयों को कभी भी मर जाना, दूसरी जात को गाली मत देना। आप जितना लाठी खालो बर्बाद हो जाना, दूसरे से लूटना, हमसे ले लेना। मैं दिल से कह रहा हूं आपको। पहला मैंने कहा कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण भाग। आगे निकलिए गांव में, गोर लागे छे कका किया चाचे, आगे बढ़िए किए चाची किया चाची ठीक है ना? की रहते बेटा दे भगवान करते सहन रहते। हमने मान लिया है कि भगवान ने हमको गरीब बना दिया और हम इसी हालात में जिएंगे। जैसे नेताओं ने मान लिया है कि बगैर जात का गठबंधन का दुनिया नहीं बदल सकती है, बगैर हिंदू मियाँ को काटे दुनिया नहीं बदल सकती, बगैर राजपूत बाभन भूमिया तक दूसरे का जमीन नहीं, जब तक अपनी ताकत दिखाएंगे नहीं तब तक हमको बैठ जा मां चुपचाप बैठ जा, तब तक हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मुखिया जी भी समझ लिए, नगर निगम का चुनाव लड़ने वाला भी समझ लिया, कॉन्सेप्ट बन गया है सारे पार्टियों का। गरीबी का ये फॉर्मूला बौद्धिक लोगों ने जो कर दिया, मैं उसकी गरीबी का सबसे बड़ा दूसरा फॉर्मूला पप्पू यादव आपको बता रहा हूं। वो है नेता, वो है व्यवस्था, वो है सेंटीमेंट। ये 500 रुपए नहीं लगाता है तो निकल कर ठीक। हम ब्लॉक गए, प्रमाण पत्र आया, प्रमाण पत्र जन प्रमाण पत्र में 400 टका हमसे ले लिया। स्कूल गए, सर्टिफिकेट लेने 400 रुपया हमसे ले लिया। सीआई कर्मचारी के यहाँ गए, 400-500 रुपया ले लिया। हे मालिक हे नहीं छे हे क्या मालिक 500 टका छे, देखो ना कुछ कहिए नहीं। लो सीआई, डीसीएलआर, एडीएम, सीओ, कर्मचारी, पप्पू यादव का भाई जो गांव में दलाल है, वो दलाल कोई गरीब का बच्चा नहीं होता, दलाल अमीर का बच्चा होता है, ये याद रखिए। मिडिल क्लास का बच्चा नहीं होता। गांव में जितने बड़े पैसे वाले हैं उसी का कोई ना कोई चचेरा भाई, ममेरा भाई, खलेरा भाई दलाली करता है, याद रखिए। और वो दलाली करता है सीओ का, बीडीओ का, डीएम का, एसपी का, नेता का और माफिया का। तो आप जितना कमाए आपसे छीन लिया। मेरा कहना है पप्पू यादव का, आप नहीं दे सकते हो किसी को तो मत दो, कम से कम किसी के जेब से पैसा लो तो नहीं। वो अमीर नहीं बनेंगे, कम से कम गरीब तो नहीं होंगे।
मैं आपके पैसा को सेव करना चाहता हूं, मैं इसीलिए बनाया। आप उठा के देख लो, आप हीरो बनना नहीं चाहते हो। आपके नेता इसमें प्रखंड अध्यक्ष, महासचिव, प्रदेश प्रखंड के महासचिव, पंचायत महासचिव, पंचायत अध्यक्ष, आप हीरो बनिए पंचायत के। का पूरा रास्ता इंसानियत के होके है। भगवान के रास्ते जाने चाहते हैं, अल्लाह के, खुदा के, राबर के, जिसके, आपको पड़ोसी की इज्जत करनी ही पड़ेगी। पड़ोसी को मार के, काट के आप भगवान से प्यार नहीं कर सकते और उससे आशीर्वाद नहीं ले सकते। माँ के बच्चों को मार के जब आशीर्वाद नहीं ले सकते, ये जो हम लोग बैठे हैं भगवान के बच्चे, आपको पप्पू यादव कहेगा कौन जाए दुसरवा, ये कौन जाए बनियमा, ये कौन जाए मियामा, अरे ये कौन जाए गुअरवा। जब हम आपको गरियाएंगे, आपसे लूटेंगे, आपको काटेंगे सियासत के लिए, तो फिर भगवान का रास्ता क्या है? भगवान का रास्ता सिर्फ आप हैं। और गरीबी पर कोई बहस नहीं करता। दुनिया में नरेंद्र मोदी के पास तो भ्रष्टाचार क्यों नहीं रोक दिया? मैं जब पहली बार एमएलए बना था, पूरे भारत में मात्र 4 घंटा बिजली थी, पटना को 6 घंटा, पूर्णिया को पप्पू यादव 90 में, तेजस्वी यादव सीएम थे, नाक रगड़ के मर गए। मैं 1 महीने तक धरना पर बैठा रहा। मैंने कहा मुझे 7 मेगावाट बिजली चाहिए पूर्णिया ग्रिड को, जिससे मैं कटिहार और पूर्णिया और मधेपुरा को दे पाऊं। बोला नहीं चलेगी दादागिरी। हमने बोला आपकी सीएम की ताकत और मेरी अपनी ताकत। मैं लड़ा लालू जी से। मैं मवादी से 80 में लड़ता था। एक दिन नहीं, 3-3 महीना रामबरन यादव के घर से बात, कितना दूर, नहीं उसको बाहर माना, वो तो एमएलए बने ना। उसके पहले आज नहीं लड़ते थे मवादी से। हम जब एमएलए बने तो डॉक्टर साहब लोग 10-10 टेबलेट लिखता था, अमूल पैसे लेते थे। हमने मीटिंग बुलाई डॉक्टर साहब की पटना में। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड का फीस, एक्सरे का फीस, सीटी स्कैन का फीस और एमआरआई का फीस लिखिए बोर्ड पे, कितना होगा? बोला कोई है एक्सरे चलाने वाला? 45 रुपया आज है। मैंने उस वक्त रोक दिया था। 15 दिनों तक पूरा बिहार का डॉक्टर हड़ताल पर रहा। 12 जिला का फोर्स भेज दिए लालू जी। हमने कहा जब तक ये बोर्ड नहीं लगाएंगे, सर्जन का फीस क्या, फिजिशियन का फीस क्या, ऑर्थोपेडिक्स का फीस क्या, डेंटल का फीस क्या और एक्सरे का फीस क्या, 3 महीना आज हम यदि आपको फीस तक फिर दोबारा आएंगे तो फीस नहीं देंगे। तय हुई, हड़ताल पर गए, लड़ाई हुई, पूरा बिहार के डॉक्टर से 15 दिनों के बाद समझौता हुआ, बोर्ड लगी पूरे बिहार में। तब मैं 1,000 उस वक्त हम चेयर भेज दिए और वीडियो को हमने उस दिन कह दिया। वीडियो को हम उसी दिन बोल दिए थे। जब तक पब्लिक कुर्सी पर बैठे रहे ना बैठे, खड़ा होके आप नहीं सुनेंगे। जब तक हम एमएलए रहे, एमपी बने हम 91 में, क्वार्टरमाइंड हो गया, फिर हम एमपी बने 94 में। जब तक एमएलए रहे तब तक कलेक्टर, एसपी, बीडीओ, सीओ कभी भी किसी जनता को बगैर चाय पिलाए, मेरे यहां बगैर पानी पिलाए और बगैर कुर्सी दिए, 1 रुपया की औकात नहीं थी किसी को। सीएम साहब पप्पू यादव से पूछ के उतरता था। 6 सीएम से मेरी लड़ाई हुई, भागवत आजाद, सत्येंद्र बाबू, चंद्रशेखर सिंह, जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू जी, राबड़ी जी, नीतीश जी।
एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। मैं आपसे इसीलिए बात कह रहा हूं कि जब बिना एमएलए एमपी के हम 34 करोड़ रुपया कोरोना में 3 कोटा और 1800 बॉस दिल्ली से बिना मांस और हाथ के 700 लाश और भारत के हर अस्पताल में जाके हर लोगों की जिंदगी बचाना, 7 करोड़ का रेमडेसिविर, जब अकेला पप्पू यादव दुनिया को दे सकता है तो ये प्राइम मिनिस्टर और सीएम क्यों नहीं दे सकता? मेरा सीधा सवाल। जब अकेला कोटा से पप्पू यादव पूरे बिहार के छात्र को ला सकता है तो सीतामढ़ी का एमपी अपने सीतामढ़ी के बच्चों को क्यों नहीं लाया बीच दे? क्या यहां का एमपी 4 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करता है, फिर जब सीतामढ़ी का बच्चा तो कोटा में मर रहा था, आत्महत्या कर रहा था, तब यहाँ के एमपी एमएलए कहां थे? तब शिवा के एमपी एमएलए कहां थे? हमें क्यों जाना पड़ा कोटा? हमें क्यों पैदल सड़कों पे चलनी पड़ी? मैं ये बात आपको इसीलिए कह रहा हूं, मेरे जाने से कुछ नहीं होता। कल मुखिया जी को मार दिया समस्तीपुर में, सत्येंद्र सिंह कुशवाहा और मंत्री सिंह कुशवाहा दोनों को मरवाया एक्स एमएलए, कोई हिम्मत नहीं किया बोलने। एक सत्येंद्र जी जिसको मरवाया, कल हम 12 जिले के दौरे पर, परसों हम पटना से उतरे, 3 मर्डर 7 मर्डर में चले गए गया फतेहपुर, और अभी यहां से निकलेंगे उपरी में मर्डर हुआ है, कभी गया? क्या गए? हमारे नेता गए? नेतागिरी कम करिएगा, मुझे फिलॉसफी पसंद नहीं है। सर जांच दल आप क्यों गए? आपको पता है उसकी घटना? आपको पता है कि वो किस परिस्थिति में उसका परिवार जी रहा? आप क्या जाकर के दे रहे हैं उनको? क्या कर रहे हैं? बैठ जाइए। क्या देना चाहते हैं आप? भूखे पेट भजन करना चाहते हैं? पप्पू यादव के पास डेली 2000 आदमी आता है सुबह सुबह। कोई कहता है मेरी मां को 2 लाख रुपया का बंधक रख लिया, कोई कहता है 7 लाख का बिल बन गया, कोई कहता है 4 लाख का बिल बन गया, कोई कहता है 3 लाख नहीं दे पाए, लाश रखे हुआ है। क्या बोलेंगे? चिंता मत करिए, भगवान आपका ठीक करेगा, भाग में सही चल रहा, हम उसकी मदद करेंगे, उसकी मां को छोड़ाएंगे। क्या भगवान और अल्लाह का नाम नहीं? ये कौन से गीता में लिखा हुआ है? क्या ये नेता नहीं कर सकता? छपरा में घटना घटी, गोली मार दिया गया, मारा किसी एक ने, पूरे बिहार में जादव राजपूत शुरू हो गई, मां बहन बेटी रोटी शुरू हो गया। रे पागल, जब घटना घटी तो तुम जाओ ना, उसकी मदद करो। जिस रात घटना घटी पप्पू यादव 2 बजे पहुंचा, सुबह में उस राजपूत परिवार को, गरीब था, उसको हमने 50,000 से इलाज शुरू की, और मेडिकल के मालिक को, मैंने उस हॉस्पिटल के मालिक को बुला के बोला जितना खर्च हो तुम इसको बचाओ। मैं नहीं जानता, यह काम तेजस्वी यादव जी भी कर सकते थे क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री। आप घर से मत दीजिए ना तेजस्वी जी, लेकिन आप कह देते इसका इलाज आप करिए। 6 विभाग आपको मिला हुआ। दूसरे दिन जब गाली गलौज बढ़ी तो हम गए छपरा, विधवा को हमने दिया 1-1 लाख रुपया, और जिसके गांव जला दिए, घर जला दिए, सबको दिए 50-50 हजार रुपया। काहे नहीं गए तेजस्वी जी? काहे नहीं गए राबड़ी जी? वहीं का तो छपरा था, वहीं तो 1 से 2 लोग शराब में मरे थे, जिसको हम 10-10 हजार रुपया दे के आए। आप ही के सीतामढ़ी में जब हम आए तब पैसा दिए, बाढ़ में जब आए पान की घंटी लेके आए, बच्ची को बलात्कार करके मार दिया, तब भी आकर के पूरा ताकत एक तरफ थी, बच्ची के बलात्कार में भी जात पात कर दिया। हमें रोकने का प्रयास हुआ, मत जाइए, क्योंकि वो छोटी जात है, कम लोग हैं। बात हमसे करिए ना, मैं आपसे कोई बात ये करने नहीं आया हूं किसी के लिए। हर आदमी को करने की ताकत है, बस आदमी करना नहीं चाहता।
आर्मी का इंटेंशन सही नहीं है, आर्मी का अटेंशन सही नहीं है। आदमी सीरियस नहीं होता किसी इंसान के प्रति, किसी गरीब आदमी के प्रति। आदमी सिर्फ दलालों की परिक्रमा करता है। दो रैली, ये दो रैली की जरूरत क्या थी? जब आप इससे पहले एनडीए में यहां सरकार में थे, 2,50,000 रुपया तो हम सालाना देते हैं जीएसटी का पैसा, टैक्स भारत को 2,50,000 करोड़, और हमको नरेंद्र मोदी जी मात्र 300 से 350 करोड़ का डेवलपमेंट देता है। नगर निगम में मात्र 7 करोड़ रुपया दिया, जीएसटी का पैसा रोक लिया। अरे अमित शाह जी, 30 चीनी मिल बंद है। 30 चीनी मिल यदि जिस दिन खोल दोगे आप बिहार में, उस दिन मेरी चीनी की, बिहार से हम चीनी देने लगेंगे लगभग 38%। हम उस वक्त बिहार से 28% चीनी देते थे हम भारत को। अब हमारे पास चीनी देने की ताकत हो गई है मात्र 12 से 13। 30 चीनी मिल यदि आज खोल दिया जाए आज, तो आप सोचिए कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, कितने गरीब के बच्चे इन्वॉल्व होंगे। वहां दुकानें खुलेगी, वहां चाय बेचेंगे, वहां सब्जी बिकेगी, वहां झुनझुना बिकेगा, वहां 400-500 दुकानें लगेंगी। 300, 400, 600, 800 रुपया हम कमा पाएंगे। 9,000 से 15, 16,000, 18,000 रुपया महीना कमा पाएंगे। एक परिवार को किसी तरह जिंदा कर सकते हैं। कुछ नहीं, एक बार भी बिहार के पूंजी निवेश पर बातचीत नहीं हुई। पत्रकार जी, पहला चीफ मिनिस्टर कौन था तमिलनाडु का, याद है आप लोग जी? पहला चले गए कहां? लंबा गप देने वाले किधर गए? बुनियाद समाज के नेता, हमारे लीडर। पहला चीफ मिनिस्टर थे के कामराज। पहली बार, ए मुक्तेश्वर जी आप भी सुन लीजिए, मुखिया बने हैं, पता चल जाएगा। खाली मियां हिंदू पर नहीं बनिएगा, आगे बैठिए। मुदस्सिर जी आइए इधर। पहले मैं आपको सुना दूं, यहां देखिए, हमको आ जाइए मुदस्सिर जी ऊपर। मुखिया बन गए, लगते हैं कि भगवान बन गए। आइए, पहली बार मुख्यमंत्री बने, हर पंचायत में हाई स्कूल खोल दिया, हर पंचायत में हाई स्कूल खोल दिया। आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार में 8,400 गांव में मिडिल स्कूल नहीं है, और 6,200 पंचायत में हाई स्कूल नहीं है। के कामराज, आजादी के तुरंत बाद जब हम पहला मुख्यमंत्री बने, तो हम हर पंचायत में स्कूल खोल दिए, हाई स्कूल। दुनिया में पहला नाम आता है तो कामराज का। एनटी रामाराव का नहीं, वो सेवा में आ सकता है, करिए ना। नीतीश कुमार जी 22 साल आप रहे, आज कोसी में आप रैली करना है, पूर्णिया में। महेंद्र जी, हमको जीएमआई हमारे मौसी का गांव पता है, बैठिए मुझे। महेंद्र जी, 3 तरह के मामा होते हैं, चंदा, शकुनी और कंस। मंच पर किस किस तरह के मामा आप पहले पता करेंगे। अब बांझो लोग जानने लगे माय मौसी का, तो नेता तो बांझे में होता है। नेता के बारे में ओपिनियन बहुत क्लियर समझिए। नेता पूछता है आप लोग बेवकूफ हैं, और मंच से हम लोग बड़का बड़का पाठ पढ़ा रहे हैं। नेता का चरित्र इतना गंदा, वो हो नेता लूटता है, वो हो ज्ञान। नेता फॉल देखता है, वो हो ज्ञान। कुकर्म, दुनिया का सारा कुकर्म नेता करता है। विधायक जी जो मरवाए सत्येंद्र सिंह को, उसी में
उसका वीडियो वायरल हुआ। क्या जी, 2 बार विधायक थे। आप हमको बताइए ना, पप्पू यादव से क्या चाहते हैं? बिना मुख्यमंत्री, बिना एमएलए एमपी हम हर घर की जिंदगी बदल सकते हैं। पूरा माफिया एक तरफ, किसी एक इंसान को चैलेंज करके देख ले, हम ना सबको खत्म कर दें तो मेरे पैदाइश में फर्क हो। हमको कोई मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं चाहिए। डेली काली मत हो जाइए, हम जाते तो है ही ना डेली। हर कोई मर्डर ऐसा है जिसमें नहीं जाता। शिवहर में 7-7 लोगों को मार दिया। अभी एक अत्यंत पिछड़ी जाति के मुखिया राय क्या जगदीश राय को मार दिया। उसके पहले हमारे शहीद सुबोध जी को मार दिया। उसके पहले कई मुखियों को मार दिया। अभी एक निषाद को मार दिया। एक बार भी एमपी नहीं आए, एक बार भी एमएलए नहीं आए। आप जाते क्यों नहीं? मेरे जाने से कुछ नहीं होता। बस मेरे जाने से किसी गरीब को 50,000 रुपया मिल जाता है तो सब्जी का दुकान कर लेता है। मेरे जाने से घटना के बारे में पूरी दुनिया जान लेता है। और मेरे जाने से माफिया पर थोड़ा डर होता है, नेता पर। और मेरे जाने से 20% या 40% उसको न्याय मिल जाता है और कुछ नहीं होता। हमारी औकात 10 लाख की नहीं है, हमारी औकात 50,000 की भी नहीं है। 100 बीघा जमीन भी अब नहीं बचा, सब गयो गुटला। हम लोग मथुरा से आए थे, मथुरा राजा से, मथुरा से मधेपुरा, मथुरा से मधुबनी, मथुरा से फिर पूर्णिया गए। मंडल फैमिली थे हम लोग, राज बिहारी मंडल, मेरा दादा बादल मंडल का, जोगिंदर मंडल, फिर बीपी मंडल। हम कोनो भिकमंगा नहीं है। हमें बेईमानी क्यों नहीं करना पड़ा? हम क्यों नहीं आज तक हाथ फैलाए? 7 बार एमपी रहे। पहली बार एमपी थे, पूरे बिहार को हमने गैस कूपन बांट दिया 91 में। दूसरी बार एमपी थे, पूरे बिहार को हमने टेलीफोन फ्री में बांट दिया। तीसरी बार एमपी थे, पूरे बिहार के बच्चों को सेंट्रल स्कूल में हम 2-2 हजार एडमिशन करा दिया। सारा एमपी टिकट गैस कनेक्शन बेचा, सारा एमपी टेलीफोन कनेक्शन बेचा, सारा एमपी लोगों के बेटे के एडमिशन के लिए पैसा लिया। स्मृति ईरानी ने हाउस में कहा था रंजीत रंजन जी को, रंजीत जी हम पर क्यों गुस्साते हैं? पप्पू जी से पूछिए ना, ये तो 500 हमसे जबरदस्ती एडमिशन करवा दिया। पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अब ये हमारे नेता लोग मन में ठान लिए हैं, गठबंधन होगा तो एमएलए बनेंगे, 700 जात का गठबंधन होगा तो बनेंगे, 6 जात का होगा तो बनेंगे। क्यों आए हैं अमित शाह जी? क्या लेके आए हैं? आप वाल्मीकि नगर गए, सहजानंद सरस्वती की आज वो भूमिहार समाज में गए संदेश देने, जब भूमिहार समाज रूठ गया। सबसे बड़े भूमिहार समाज के किसान की लड़ाई लड़ने वाला पंडित जगुनंदन शर्मा, जहानाबाद, जहां विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आते थे, उसकी मूर्ति कोई नहीं लगाया, न रामदत्तन सिन्हा, न अरुण सिन्हा। उसके गांव में एक बार हम गए, हमको कहा गया कि पप्पू यादव ये देश के सबसे बड़े वीर हैं। हमने 15 लाख रुपया में पंडित जगुनंदन शर्मा की मूर्ति लगाई। लोगों का डिमांड था। हमने किसी से रुपया नहीं मांगा, हमने किसी से चंदा नहीं की, हमने किसी से पैसा नहीं लिया। बिहार का पैसा लेके आए, बिहार के बाढ़ से मुक्ति के लिए आए हैं, बिहार के पलायन को रोकने आए हैं। 80 लाख 1000 करोड़ रुपया हम एजुकेशन पर बाहर देते हैं। क्या बिहार से बच्चों को बिहार में पढ़ाई के लिए आए हैं? आईटी बाहर, मेडिकल बाहर, 1.5 करोड़। एक इंजीनियर 40 लाख, एक एमपीएफ 60 लाख, एक आईटीएन 1.5 करोड़।
सारा पैसा बिहार से बाहर। एक गए हैं पूर्णिया, पूर्णिया में सबसे ज्यादा मकान 35 साल। यहां जो यूथ है पढ़े लिखे, 35 साल में कोई एक बात बता नहीं। नीतीश जी कभी कभी कहते हैं कि ये रोड बनी, ये रोड जब दुनिया कोलैबोरेशन से बन रहा था वर्ल्ड, और मनमोहन सिंह 2005 में आए थे और दुनिया की मंदी थी, मनमोहन सिंह ने वर्ल्ड को इकोनॉमी को चैलेंज किया था। महाराष्ट्र में बना 1.5 लाख करोड़ मीटर और बिहार में बना 14,000 मार्ग। ये किसी के बाप के पैसे से नहीं बना। आप ये बताइए कि आप एजुकेशन पर कितना काम किए, आप व्यापार पर कितना काम किए, आप पूंजी निवेश पर कितना काम किए। ये लोग कहते हैं जंगल राज, बारे वाह। बीजेपी वाले लोग महागठबंधन दिया अनंत सिंह को टिकट, पहले से साथ था, और बीजेपी के लोगों ने दे दिया ललन सिंह को टिकट। यानी अनंत सिंह के पास 1256 था, तो ललन सिंह का महात्मा गांधी थे, उसके पास भी तो 2047 था, वो क्या आपके दामाद थे। आखिर इन नेताओं का भटार अपराधी क्यों होता है, इन नेताओं का दामाद माफिया ही क्यों होता है, ये स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर वाला ही क्यों होता है, दूसरे को गोर क्यों नहीं लगता है। ये कौन है कि यहाँ अपराधी, इसी सीतामढ़ी का कौन चौधरी का मुंह में कौन सी है, मीठा चल रहा है, गोली चलेगा, राजेश चौधरी, उसको बीजेपी में मिला लिया। तो क्या नाना थे आपके ये दादा, बिना अपराधी के इन लोगों का घर चलेगा, नेताओं का, बिना माफियाओं के इन नेताओं का घर चलेगा, बिना दलाल के इन नेताओं का घर चलेगा। भोरे भोरे 10 को दलाल नेता के घर पर, जितना नेता आता है, चाहे चिराग जी आवे, चाहे मांझी साहब आवे, चले आवे, जितना बिहार का चोर है फॉर्चूनर लेके आगे पीछे रहता है। आप उठा के देखिए, और जितना फोटो लगेगा सब चोरे का फोटो होगा। एक भी भला लोग का फोटो दिखा दीजिए, एक फोटो भला लोग, एक कोठो पोस्टर में भला लोग का फोटो दिखा दीजिए। और ये पब्लिक कोनो कर्म के नहीं, लहरिया का। अभी एक तो बच्चा को, एक एकलौता बेटा को, एक तो मोटरसाइकिल वाला किंग्स ऑफ पटना, और कौन था, हम एसपी साहब को बोले, डीजी साहब को, कि हमारे राइफल में गोली नहीं है, एकलौता बेटा था, मार दिया। हमने कहा मुझको कौन कट है वो पट्टा, मैंने क्या कर रहे हो, चुप, और उसका नाम क्या है, कुछ कर। अब ये दुनिया चला रहा है, बाइकर्स ग्रुप, किसी की ओढ़नी छीन ली, किसी का यहां ढुका दिया, किसी का यहां छीन लिया, और मरता नहीं है। 12 मुख्यमंत्री, 12 डीजीपी, जीने का राइट कैसे है इन लोगों को। जो दूसरों की जिंदगी में दखल दे, उसकी जिंदगी छीन लेनी चाहिए। गरीब भी यही बनाएगा। आप हमारे आगे कौन हैं, इसी में से कोई एमएलए होगा, इसी में से कोई एमपी बनेगा, बस जित तो बन गई। ठिका लिए हैं क्या 56 और माफिया वाले। जब तक जात पात नहीं होगा, नहीं गरियाएंगे, एमएलए एमपी नहीं बनेगा। सत्ता में ऊपर से
नीचे आप हैं, रैली आप कर रहे हैं। बिहार में 40 सालों से 35 सालों से सत्ता में आप हैं, रैली आप कर रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं आप? क्या बोलने जा रहे हैं? हम साथ साथ एक हो गए हैं। और उस जात की हालत क्या है? अभी फतवा में 5 लोगों को मार दिया, एक तो माफिया। हम 10 मिनट के बाद पहुंचे तो सिटी एसपी कहते हैं सर आप कैसे? हमने कहा मैं बगल में सभा कर रहा था, 15 बीघा जमीन, एक विनय बाबू हैं सिटी स्टील कंपनी के सबसे बड़े मालिक, कामधेनु वाले के, वो वहां पर एक मठ की जमीन थी, उसने हथिया लिया था, उसी में हम आए थे, पता चला गोली चल रही, हम आ गए, 4 लोग मर गए, चारों ज्यादा, मारने वाला माफिया ज्यादा, सरकार में मंत्री वहां ज्यादा, बगल में डिप्टी सीएम यादव, बगल में मुख्यमंत्री यादव कुर्मी। बारे और आज तक बच्चा रहा है और उमेश